वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से। इनका प्रश्न है, गुरु जी अगर हम भक्ति करते हुए नाम जप करते हुए घर में रहकर ही माता पिता की सेवा करें और हम शादी ना करें तो क्या हमारी सद्गति होगी? क्योंकि एक संत से हम मिले थे, वो कह रहे थे यदि आप शादी नहीं करना चाहते हो तो घर त्याग कर विरक्त होकर भजन करिए, और यदि घर में रहकर भजन करना चाहते हो तो शादी अवश्य करो, क्योंकि जो व्यक्ति शादी नहीं करता उसकी कोई गति नहीं होती। तो क्या यह बात सही है? कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हम शादी भी ना करें और विरक्त भी ना हो, केवल घर में रहकर माता पिता की सेवा करके भगवान का भजन करें तो। हाँ, ये बात जो उन्होंने बताया आपको, ये उन लोगों के ऊपर लागू होती है ना जो भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति नहीं करोगे तो संतान के चक्कर में, कभी परिवार के चक्कर में पड़े रहोगे। भक्ति नहीं करने पर तो उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन जो भक्ति करेगा, भगवान का भक्त होकर रहेगा, चाहे घर में रहे और चाहे वन में रहे, उद्धार उसका हो जाएगा। राजा जनक घर में ही तो रहते थे, भीष्म पितामह घर में ही रहते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, चाहे संतान हो चाहे न हो। यदि भक्ति करते हो तो घर में रहने पर भी उद्धार होगा, बाहर रहने पर भी उद्धार होगा। और भक्ति नहीं करोगे तो ऐसे ही लोग बहकाते रहेंगे तुमको कि शादी कर लो तब उद्धार हो जाएगा। शादी करने से उद्धार हो जाता है क्या? ये तो बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। राधे राधे। श्यामा पांडे जी हैं पटना बिहार से। इनका प्रश्न है, मुझे एकादशी बैठाना है। मेरी इच्छा थी कि आपके द्वारा ही वृंदावन में मैं एकादशी बैठाऊं। मैं शारीरिक रूप से असमर्थ हूं, तो क्या आप एकादशी बैठवा देंगे? इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है और कब बैठा सकते हैं, और इसमें कितना खर्च लगेगा? कृपया बताने की कृपा करें। खर्च सबके लिए बराबर नहीं होता है। एकादशी बैठाने का मतलब हुआ एकादशी उद्यापन, तो इसमें सबके लिए बराबर खर्च नहीं होता। एक गरीब आदमी थोड़े पैसे में अपना काम चला लेता है, और एक धनवान आदमी खूब ज़्यादा पैसा खर्च करके वही कार्यक्रम करता है। चीज़ें ज़्यादा महंगी लाता है, दक्षिणा ज़्यादा देता है, कपड़े बर्तन ज़्यादा देता है धनवान आदमी, इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। और गरीब आदमी अपनी सीमित व्यवस्था में ही सब कर लेता, थोड़े पैसे में हो जाता है। तो आपको जहाँ करना जिस आश्रम में, पहले वहाँ जाकर बात करिए, तब ये सब पता चलेगा। घर बैठे रहने से नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। ये गुरु जी अपने आश्रम के लिए कह रही थी, अपने आश्रम हाँ, में। तो यहाँ आना पड़ेगा तभी होगा। यहाँ आकर के बात करनी होगी तभी हो सकता है। श्री राधे राधे। सुधा पांडे जी हैं गया बिहार से। इनका प्रश्न है, मेरा 1 लाख सीताराम नाम लेखन हो चुका है। मुझे आपसे दीक्षा लेना है। मैं पहले भी प्रश्न कर चुकी हूँ और मैं अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है और मेरा भोजन बिल्कुल सात्विक रहता है। तो मुझे वहाँ आना है, तो आश्रम में ठहरने को मिल जाएगा और गुरु दीक्षा लेने के लिए सारी सामग्री वहाँ उपलब्ध हो जाएगी या नहीं? कृपया करके मुझे बताएं कि मैं कब और कैसे आऊँ। मैं अकेले ही रहूँगी तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है, कृपया आप मुझे बता दें। सामग्री तो आश्रम में मिल जाएगी। दीक्षा प्रातःकाल 3 बजे होगी, 12 अगस्त को, 16 अगस्त को, फिर 1 दिसंबर को। और निवास करने के लिए आश्रम में इतनी जगह नहीं है कि आप लोग आश्रम में रह सकें। आश्रम के अगल बगल में दूसरे बड़े बड़े आश्रम भी हैं, होटल्स हैं और धर्मशालाएं हैं, वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। यहाँ जगह थोड़ी है, भीड़ बहुत होती है। तो उत्सव में भीड़ होती है, दीक्षा के लिए बहुत भीड़ होती है, तो उस समय यहाँ निवास की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। श्री राधे राधे। पंकज कसाना जी हैं मवाना से। इनका प्रश्न है, क्या किसी की शव यात्रा में राधा नाम जप कर सकते हैं? आप कर तो सकते हो, कोई बाधा नहीं है। भगवान का ही नाम राधा है, भगवान का ही नाम कृष्ण है, भगवान का नाम राम है, सीताराम है। आप राम नाम सत्य की जगह राधा नाम सत्य बोल सकते हैं आप।
लेकिन किसी वहाँ व्यक्ति को ऐसा न हो कि पसंद ना आवे, फिर आपसे नाराज हो, तो ये करने में कोई बाधा नहीं है। अब वहाँ के लोगों को यदि बाधा न हो तो। श्री राधे राधे। सालू जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैंने प्रेमानंद महाराज जी को गुरुदेव मानकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप शुरू किया था, लेकिन यह भाव सहचरी भाव है और मेरा भाव श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या जपूं, क्या मैं राधे श्याम नाम जप कर सकती हूँ? बिल्कुल आप राधे श्याम नाम जप करिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण भी जप सकते हैं, राधे श्याम भी जप सकते हैं, और जो भी प्रभु का नाम आप चाहें तो जप सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं 3 साल से भगवान नाम जप कर रही हूँ। जब से मैंने जाप शुरू किया है उसी दिन से मैंने फ़ोन में फिल्मी गाने सुनना बंद कर दिया। सत्संग के सिवा और कुछ भी मोबाइल में नहीं सुनती हूँ। भोजन भी सात्विक करती हूँ। ज़्यादा किसी से मिलती हूँ और ना ही किसी से फालतू चर्चा करती हूँ। भक्त चरितावली भी सुनती हूँ। 4-5 घंटे भजन भी प्रभु की कृपा से होता है। फिर भी मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव नहीं बन पा रहा है और ना प्रभु से प्रेम हो पा रहा है। आपका कार्य तो सब ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे आप 4-6 घंटे बता रहे हैं करते हैं, अब इसके बाद का जो टाइम है वो आपका टाइम अलग कार्यों में हो गया, तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा। केवल शयन काल को छोड़कर भोजन नाश्ता समय भी जप करते रहना, मानसिक जप करना। आप शौचालय आदि में जाओगे तब भी भगवान का मानसिक जप करते रहना आपको। और भक्त चरितावली ज़्यादा सुननी पड़ेगी। प्रेम आपको होना है, अब प्रेम हो नहीं रहा तो रसोपासना संडे को सुनिए भक्ति आश्रम चैनल पर, और भक्त चरितावली डेली सुनिए। तो भक्त चरितावली अधिक सुनने से मन लगा कर सुनिए, अकेले में बैठ के, तब भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाता है। और भगवान को अपना मानना, रिश्ता जोड़ना होगा। कोई एक संबंध जोड़ करके भगवान से बात भी करो, जवाब दें चाहे न दें, उनसे अकेले में बात भी क्या करो, अपने सुख दुख की बात करो, उनके प्रेम की बात करो, और जो भी मन में आए वो उन्हीं को अपना मान के उनसे बात करो। धीरे धीरे रिश्ता अपना बढ़ाओगे, प्रेम बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। राधे राधे। बधाइयों से हैं अभिनव जी। इनका प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने का क्या फल है और मोबाइल से करने पर भी पूरा फल मिलेगा या पुस्तिका लेकर ही करें? आप गजेंद्र मोक्ष 2 हैं, एक तो महाभारत में है और एक है भागवत जी के 8वें स्कंद में। तो भागवत जी वाला आप करिए। गजेंद्र मोक्ष स्तुति है, 1 अध्याय में ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट के अंदर पाठ हो जाता है। तो ये भक्ति वाला लाभ तो सबसे बड़ा ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है प्रतिदिन, तो भगवान ने कहा उस व्यक्ति को तेषाम प्राणा ते चाहम ददामि विमला मतिम, ऐसा सुखदेव जी ने कहा है। भगवान ने कहा है कि प्राणांत काल में उसको विमल मति प्रदान कर देता हूँ, ऐसा प्रभु ने कहा है। जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो प्राणांत काल में विमल मति भगवान देते हैं। विमल मति होने से क्या होगा, भगवान की याद आ जाएगी और दुनिया की बेकार की बातें याद नहीं आएंगी। जब विमल मति हो जाएगी तो सिर्फ भगवान की याद आ जाएगी, और भगवान की याद आने का मतलब हुआ कि बेड़ा पार हो गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। लौकिक फायदा के लिए भी लोग करते हैं, जैसे कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना, संकट से मुक्ति प्राप्त करना, ये सब के लिए भी करते हैं। लेकिन ये तो सांसारिक बातें हैं, इसको भी चाहे तो ये आप कर सकते हैं, किंतु भक्ति के लिए इस करना सबसे उत्तम है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव गजेंद्र मोक्ष पाठ कितने दिन तक करें और क्या केवल हिंदी में ही कर सकते हैं? संस्कृत में पढ़ने में त्रुटि होती है। संस्कृत में कर सको तो संस्कृत में करो, नहीं बनता है तो हिंदी में करो। भक्ति के लिए करना है तो जीवन भर करना है, और किसी सांसारिक कार्य के लिए करना है
तो कम से कम 1 महीना 2 महीना तो करना ही होगा। श्री राधे राधे। मयूरी ठाकुर जी हैं जालना महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे गांव में पहली बार वृंदावन के पूज्य श्री नंदलाल पारी जी द्वारा भागवत कथा हुई थी, तो हमने उनसे गुरु दीक्षा देने की विनती की और उन्होंने नोटबुक पर लिखकर मंत्र दिया और मैं अभी भी जप करती हूँ, तो क्या इसे गुरु दीक्षा मानी जाएगी? लेकिन मुझे कौन से संप्रदाय में दीक्षा हुई यह कोई जानकारी नहीं थी और तुलसी जी की माला भी प्राप्त नहीं हुई और कोई नियम भी नहीं बताए थे, केवल रोज एक माला जप करने को कहा था। मैंने दीक्षा के बाद कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, लेकिन भगवत कृपा से YouTube पर मेरे पूज्य श्री गुरुदेव का पुराना वीडियो खोजने पर मिला और पता चला कि मेरे गुरुदेव सुख संप्रदाय से थे, लेकिन इस संप्रदाय की कोई नियम नहीं पता है। महाराज जी मैंने आपसे सुख संप्रदाय के संतों की कथा श्रवण की है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे निकुंज रसोपासना की प्राप्ति हो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सुख संप्रदाय है चरणदास जी का संप्रदाय, उसमें सहजोबाई भी हुई हैं, तो बहुत से संत हुए हैं, सरस माधुरी जी, प्रेम माधुरी जी, उन सबका चरित्र मैंने सुनाया है। आपको भक्ति आश्रम चैनल पर सबका चरित्र मिल जाएगा। और दीक्षा का जो प्रकार है वो ये नहीं है जो आपने बताया। दीक्षा केवल कागज में लिख देने से नहीं हो जाती है, दाहिने कान में मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र को गुप्त रखा जाता है और मानसिक जप किया जाता है। फिर ध्यान भजन पूजन सब रोजाना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया जब कभी नहीं किया। तो मंत्र कान में ही दिया जाता है, मंत्र केवल लिख करके नहीं दिया जाता है। ये थोड़ा सा अंतर हो गया आपका। तो आप भक्त चरितावली डेली सुनो। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उनका लिखा हुआ जपिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत जपो, लेकिन विधि की बात जो आपने किया तो विधि है नहीं है। श्री राधे राधे। विवेक जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, जब यह प्रश्न लिख रहा हूँ तब भी मैंने न शराब पी रखी है। मैंने सत्संग में सुना था कि जब प्रेमी भक्त का परना जो कंधे पर डालते हैं उसको छूने मात्र से कठोर हृदय व्यक्ति भी आंसू की धारा बह निकलती थी। क्या मेरे जैसे के साथ भी ऐसा हो सकता है? शराब पीते हैं? हाँ, आप लिख रहे हैं कि जब प्रश्न लिख रहे हैं तब भी शराब पी रखी है। पिए? हाँ। ऐसा तो अभी साधक का लक्षण आपके अंदर है ही नहीं। अभी कहाँ की बात, जमीन पर पड़े हो आकाश की बात कर रहे हो। अभी तो आप बिल्कुल नीचे नाली में पड़े हो और आकाश की बात कर रहे हो। अभी तो पहले आप नाली से निकलो, नाली से निकलो पहले। आकाश में तो जाने की बात बहुत दूर की है। नाली से निकलना अर्थात शराब पीना बंद, बिल्कुल बंद। और उसके बाद फिर भगवान का चरणामृत पान करो प्रतिदिन। भगवान की कथा सुनो, भक्तों का कथा सुनो और भक्त चरित्र सुनने के अलावा फालतू बात न करो न सुनो। और नाम जप करो, नाम लेखन करो। गंदी चीजें खाना पीना बंद कर दो, तब आगे की बात की कुछ कल्पना आप कर पाओगे। जिस अभी स्थिति में आप हैं, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता है। जब आप मदिरा पान करते रहेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती आपकी। राधे राधे। बरसाना से चंपक मंजरी जी हैं। इनका प्रश्न है, मैंने देवी भागवत और ब्रह्मवेद पुराण में पढ़ा कि महाविष्णु के रोमकूपों में जितने ब्रह्मांड हैं उनकी गिनती खुद कृष्ण भी नहीं बता सकते। अगर उनको यही नहीं पता कि ब्रह्मांड कितने हैं, तो उन ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले हम जैसे उनके भक्तों की भी गिनती नहीं पता होगी। ब्रह्मांडों की गिनती ही नहीं पता तो उनके भीतर क्या ही पता होगा? उनको पता है, लेकिन वो बताएंगे तो आप कान बंद करके चिल्लाओगे कि नहीं बस बंद करो, बंद करो। तुम्हारे अरबों खरबों जन्म पहले बताएंगे, सुन पाओगे तुम? 10-20 जन्म तुम्हारे सुनते सुनते रोने लग जाओ। अब हमको नहीं बताओ, अब हमको नहीं बताओ, कितने हमने पाप किए पिछले जन्म में। तो तुम्हारे ही 10-20 जन्म सुनते सुनते घबरा के कहोगे हार्ट फेल हो जाएगा मेरा।
जो इस जन्म में किए धरे हो वो सब तुमको पता है, पिछले जन्मों का तो पता नहीं। अब पिछले जन्मों को तुम्हारा बताएंगे तो क्या हाल होगा। अब ये तो एक व्यक्ति की बात हुई, ऐसे तुम्हारे घर भर का बताएंगे, सारे रिश्तेदारों को बताएंगे, तुम्हारे गांव वाले का, मोहल्ले वाले का, शहर वालों का, कहाँ से सुन पाओगे। भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान तुम्हें सुना सकें ऐसा तुम्हारे बस का नहीं। 108 का बल्ब जो है उसको तुम 11,000 वोल्ट की लाइन में लगाओ, वो रोशनी बिल्कुल नहीं देगा। कैसा भी बल्ब होगा नहीं देगा, फट जाएगा वो। अब तुम कह रहे हो भगवान को नहीं पता, भगवान को तो पता है, लेकिन भगवान तुम्हें सुनाएंगे तो सुनते सुनते ही मर जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी क्षमता के बहुत बाहर की चीज होगी वो। श्री राधे राधे। राम सिंह जी जम्मू से, इनका प्रश्न है, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। पिछले 5 साल से मुझे दीक्षा में शरणागति मंत्र और रामानंद संप्रदाय का मंत्र मिला। दोनों मिलकर बहुत लंबा मंत्र हो जाता है। जब मानसिक जप में बहुत लंबा होता है और अजपा जाप भी नहीं होता। जब गुरु जी ने दीक्षा दी थी तब उन्होंने यह नहीं बोला था कि शरणागति 1-2 बार जपना है और उसके बाद रामानंद मंत्र, राज मंत्र जपना है। कृपया मार्गदर्शन करें कि पूरा मंत्र साथ जपूं या पहले थोड़ा शरणागति मंत्र और उसके बाद मंत्र राज। कोई गलती तो नहीं हो जाएगा? कृपया पूरा मंत्र जप। अभी तक तो मैं पूरा मंत्र जपता हूँ। श्री राधे राधे। सुबह स्नान के बाद शरणागति मंत्र 5 बार केवल जपना है और उसके बाद आपको दीक्षा मंत्र जो भगवान का मिला है वो लगातार कम से कम 12 माला जपना है। 12 माला के बाद जपना चाहो तो जप सकते हो, लेकिन इससे कम मत करो। और ये ध्यान रखना कि आप जप करोगे कितना, 15, 20, 25 मिनट, और उसके बाद लग गए बेकार के धंधे में, जहाँ सत्संग उस जगह असत्संग, कुसंग ने आपने घेर लिया आपको, तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। अधिक से अधिक समय भक्ति में, सत्संग में लगाओ, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भक्तिमय जीवन, ध्यान, जप, लेखन करना, सब प्रभु का कार्य करो, तब आगे बढ़ सकते हो। राधे राधे। अनुराग जी दिल्ली रोहिणी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं नाम जप भी करता हूँ पर नाम जप करते हुए मेरा मन में आता है कि काश भगवान एक जन्म और दे दे। इस जन्म में जो खुशियाँ मांगी थी नहीं मिली आज तक, और फिर बाद में डर भी लगता है कि भगवान ने अगर मेरी सुन ली सच में तो मेरे को भक्ति से, कृष्ण से दूर होना पड़ेगा। बस मैं क्या करूं? गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। तुम ये भगवान से कहो कि प्रभु मेरी खुशियों वाली मांग सब खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए अपने खुशियों की डिमांड। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये बात नहीं, मेरी इच्छाओं को समाप्त कर दो, मेरी इच्छाओं को समाप्त कर दो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण मत करो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बातें अब खत्म, अब मेरी इच्छाएं सब खत्म कर दो प्रभु। अब केवल मैं आपका होकर आपका भजन करता रहूं, कोई इच्छा नहीं संसार की चाहिए। ये पहले अपने मन में बैठाओ, जो ठाकुर जी करेंगे सब अच्छा करेंगे, अभी कर रहे हैं ये भी अच्छा, आगे करेंगे वो भी अच्छा, उसमें हमको स्वीकार है, सब जो भी होगा सब ठीक होगा, और हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें केवल भगवान की भक्ति करना। अपनी ओर से पहले डिजायरलेस बन जाओ, कामना शून्य, तब भगवान की ही भक्ति होगी और कोई कामना नहीं होगी। और हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो, ये जब तक तुम करते रहोगे तब तक भक्ति नहीं कर पाओगे। श्री राधे राधे। काशी से मोनिका जी हैं, इनका प्रश्न है, परमहंस राम मंगल दास जी महाराज मेरे दादा गुरु जी हैं। गोकुल भवन अयोध्या बड़े महाराज जी किसी संप्रदाय का तिलक लगाए हुए कोई छवि नहीं देखी, नहीं आश्रम में ही किसी को तिलक लगाए हुए देखा, नहीं मेरे सदगुरुदेव राम सेवक दास जी महाराज लगाते थे। ऐसा क्यों? मुझे अपने गुरुदेव का सानिध्य उतना प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं यह प्रश्न उनसे कर सकूं। कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। श्री राधे राधे। तिलक आप भी नहीं लगाओ, भक्ति खूब करो तो कोई कुछ गड़बड़ी नहीं होगी।
आप भी तिलक नहीं लगाओ और भक्ति खूब ज़्यादा करो। आप जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हो वो बहुत ऊंची भक्ति में थे, उनकी स्थिति और आपकी स्थिति में बराबरी नहीं हो सकती है। हम आप साधारण लोगों को तिलक लगाना जरूरी है। वो महाराज परमहंस थे, उनके साथ भगवान खेलते थे, उनको तो भगवान के साथ आनंद इतना मिलता था कि तिलक लगाने की याद ही नहीं रहती थी। कभी कभी लगाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी नहीं लगाया। अब वो जो बड़ी छावनी के सबसे पहले वाले संत थे ना, रघुनाथ दास जी महाराज, उन्हीं की परंपरा के संत थे। तो उन्हीं की परंपरा के संत थे गोकुल भवन वाले बाबा राम मंगल दास जी, उनके गुरुदेव थे बेनी माधव दास जी। इन सब का चरित्र मैं सुना चुका हूँ, आप भक्ति आश्रम में ढूंढेंगे तो सबका मिल जाएगा। तो ये सब के सब, राम सेवक दास जी को तो मैंने भी खूब देखा था। तो वो रिक्शा में बैठा करके गुरुदेव को अपने घुमाया करते थे अयोध्या जी में। शरीर पर थोड़ा सफ़ेद धब्बे थे उनके। वो गुरु कृपा को उन्होंने गुरु सेवा करके खूब प्राप्त किया। और राम मंगल दास जी के अंदर तो अनंत शक्ति थी। बेनी माधव दास जी तो महान परम सिद्ध योगी थे। बेनी माधव ऊर्ध्व रहता थे। तो इनके पहले के जो संत लोग थे वो भी वो बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य थे। तो ये सब असाधारण महापुरुष थे। ये तिलक लगाना कभी भूल भी जाएं तो भगवान में विशेष रूप से जुड़े हुए होने के कारण भूल सकते हैं। हमको तो तिलक लगाना ही चाहिए। हाँ, कभी भगवान की विशेष प्रीति में आपको भूल हो जाए तो वो दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा मंत्र का यथासंभव मानसिक स्मरण करती रहती हूँ। आपने बताया था एक निष्ठा रखनी चाहिए, प्रायः ऐसा रहता भी है। पर जैसे कोई विशेष दिन हो, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि या गणेश चतुर्थी, ऐसे अवसरों पर उन स्वरूपों के लिए विशेष भाव आता है कि उनका ऐसा पूजा श्रृंगार करूं, इन स्तोत्रों का पाठ करूं और खुद ब खुद उस दिन उनकी ही किसी मंत्र और नाम का स्मरण होता रहता है। क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? मेरे सीताराम जी और गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मुझ अज्ञानी से कोई गलती हो रही हो तो कृपया क्षमा करें। इन्हीं का है जिनका अभी चल रहा था। हाँ, अयोध्या के गोकुल भवन के महाराज जी राम सेवक दास जी की शिष्य हैं। तो ये राम मंगल दास जी के शिष्य थे, राम सेवक दास जी। तो ये लोग बहुत अच्छे संत थे, महान सिद्ध योगी थे। सीताराम जी इष्ट थे। इनको भगवान के उपासकों के दर्शन होते थे, ऋषियों मुनियों के दर्शन होते थे। आप खूब उत्सव मनाइए भगवान का, खूब नाम जप करिए, खूब ध्यान पूजा करिए, खूब प्रेम के साथ ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव मनाइए और जप करिए। जो दीक्षा मिली उस मंत्र का सुबह जरूर जप कर लिया करिए, उसके बाद नाम जप करिए। राधे राधे। अयोध्या से पूजा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, श्री वृंदावन धाम में अखंड वास पाने के लिए किस विशेष साधन का प्रयास करना चाहिए? कृपया इस दिन पर अनुग्रह करने की कृपा करें। आप एक आर्टिकल मैंने डाला है भक्ति आश्रम चैनल में, उस पर उसका हेडलाइन जो शीर्षक वह है श्री वृंदावन धाम का अखंड वास कैसे प्राप्त हो। भक्ति आश्रम, श्री वृंदावन धाम का अखंड वास कैसे प्राप्त हो, आगे लिखो भक्ति आश्रम। तो ये पूरा आ जाएगा आपके सामने, उसको सुनिए। अब थोड़े में हम अभी बता रहे हैं, विस्तार से उसमें बताया गया है। धाम का निंदा मत करो, धाम वासियों की निंदा नहीं करो, गुणग्राही बनो, अवगुण को मत देखो। अवगुण देखना शुरू करोगे तो कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। किसके अंदर क्या क्या बुराई, उसको ढूंढना आपका काम नहीं है, ये काम है भगवान का। ये भगवान वाला काम अपने ऊपर मत लो। आप तो सद्गुण देखो, भक्ति देखो, भगवान की साधना में कोई प्रेम से लगा, उसको प्रणाम करके उससे सीखो। अवगुणियों को क्यों देखोगे कि वृंदावन में क्या क्या कमी है?
वो ढूंढना धाम के विपरीत कार्य हो जाएगा। तो धाम के प्रति बहुत निष्ठा रखो, दंडवत करो, परिक्रमा करो, सेवा करो, और बहुत साधन मैंने उसमें बताया है उस आर्टिकल में। तो आप यदि धामनिष्ठ हो जाओगे तो धाम महाराज की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और धामवास भी आपको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। पटियाला सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं जब सुंदरकांड का पाठ करती हूँ तो मन कहीं और चला जाता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि सुंदरकांड का आधा या पूरा पाठ हो जाता है। महाराज जी इसके लिए मैं क्या सावधानी बरतूं, कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं जिससे कि ध्यान से सुंदरकांड का पाठ मन लगाकर पढ़ सकूं, कर सकूं, ताकि मुझे उसका पूरा फल मिले। मन की यही हालत होती है, सामान्य व्यक्ति की मन की यही हालत होती है कि वो अपने को धोखा दे देता है कि हम पाठ कर रहे हैं। अब पाठ हमारे मन से तो चल नहीं रहा, निगाह चल रही है या हम उच्चारण उसका कर रहे हैं, मान लेते हैं कि पाठ हम कर रहे हैं, लेकिन मन से नहीं होता, बेमन के होता, जानबूझ के नहीं हो, अनजान में ही बेमन का होता है, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ, और मन आज का बिगड़ा हुआ है नहीं, अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ। अनंत जन्मों में ये मन उन शरीरों में भी गया था जब हम लोग मनुष्य के अलावा निकृष्ट योनि के शरीर प्राप्त किए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग सदा बड़े ज्ञानी ध्यानी महापुरुष बन के पैदा हुए हैं। न जाने कितनी बार पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बने होंगे, सुअर बने होंगे, गधा कुत्ता बने होंगे। उस समय जब हम लोग इस शरीरों को प्राप्त किए तब भी यही मन था। जो मन आज आपके पास है यही मन उस समय भी था। तो अब उस शरीर को आप देखो क्या हालत रहती है। अब उस शरीर के अनुसार मन वो चीज चाहता है, लेकिन आज उसको नहीं पसंद करेगा। तो ये बिगड़ा हुआ है मन, इसलिए मन बदमाशी करता। आप ये करना, हनुमान चालीसा का पाठ करो या सुंदरकांड पाठ करो या रामायण पाठ करो, तो आप सामने हनुमान जी का फोटो लगाओ, एक राम जी का लगाओ, सीताराम का या राम जी का लगा लो, हनुमान जी का भी लगा लो। फोटो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, बिल्कुल जहाँ पाठ कर रहे हो उसी के बगल में, उसी के ऊपर थोड़ा सा, बार बार निगाह वहाँ पड़ती जाए, बार बार निगाह वहाँ पड़ती जाए। आप पढ़ रहे हो जो ग्रंथ, उसके ठीक ऊपर, ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास में, वो प्रभु का चित्र होना चाहिए जो आपको बहुत प्रिय लगता हो, बहुत प्यारा लगता हो। ऐसा भगवान का फोटो होना चाहिए, तो आपका मन भगवान में जाता रहेगा, तो आपका पाठ सार्थक हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं सुबह उठकर बिस्तर पर ही श्री यमुना जी का, श्री धाम वृंदावन का, यमुना जी का, गोकुल का, नंदगांव का, गोवर्धन का, श्री धाम बरसाना का ध्यान करती हूँ। महाराज जी मैं क्या यह ठीक करती हूँ, और मुझे सुबह कौन सा नाम या मंत्र का जप करके जल्दी से बिस्तर छोड़ देना चाहिए ताकि मैं उठने में लेट ना हो सकूं? ये कार्य बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है यह। और सुबह तो दीक्षा आपने ली है तो दीक्षा मंत्र जपना है, नहीं दीक्षा ली है तो प्रभु का कोई भी नाम जप करना है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी हमारे घर एक नेपाली लड़का काम करता था, उसने 12-13 साल हमारे यहाँ भोजन सेवा की खाना बनाता था। महाराज जी 4 साल पहले अचानक उसकी मृत्यु हो गई। क्या मैं उसके लिए भागवत पुराण का साप्ताहिक का पाठ मथुरापुरी में हमारे पंडित जी से मूल पाठ करवा सकती हूँ ताकि उसका उद्धार हो जाए? सर्वोत्तम है कि पाठ आप खुद करिए, और हर किसी के पाठ में उतना सावधानी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं, तो आप स्वयं पाठ करिए, सर्वोत्तम है। और उसके बाद आप हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे का करिए, करवाइए। लेकिन संकीर्तन करने वाले जो होंगे वो नशा पत्ता करने वाले नहीं होने चाहिए, सात्विक पुरुष हों, उनसे अखंड कीर्तन, हरिनाम कीर्तन 24 घंटे करवाइए। आप भी करिए, ये ज़्यादा कल्याणकारी है। भागवत का पाठ आपको करना है तो आप खुद पाठ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। 7 दिन करना, 7 दिन करने का मतलब 7-8 घंटे रोजाना करना पड़ेगा। वो भी कर पाओ तब,
नहीं तो और 10-12 घंटे लगेंगे। तो वो पाठ तो पूरा शुद्ध शुद्ध करना साधारण बात नहीं है, लेकिन हरिनाम कीर्तन आराम से हो जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।